2 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 28 मई और 20 मई को मेरा ख्याल है इंडिया विल रिमूव द बैन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑन माय एक्स। ओह यस, टू विश यू हैप्पी बर्थडे। हाँ, ताकि ये जरा पैगाम जाना चाहिए ना। हाँ, फिर वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे। हाँ, गुडविल जेस्चर। हाँ, फिर सीज फायर भी चल रहा है, वो एक्सटेंड भी हो जाए। तो मेरे साथ भी जरा थोड़ी सी नरमी शो करनी चाहिए। हाँ, तो वैसे भी मुझे तो इंडियन चैनल्स नहीं लेंगे ना। तो FIR हो रही है आपको लेने पे तो आप जिस चैनल पे जाके अपनी लड़ाई लड़के आए थे मुकदमा, वो बेचारे फेस कर रहे हैं वहां पर FIR। ये तो हाल है वहां पर आज़ादी इज़हार राय का, वहां पर सहाफत का। तो बहरहाल मैं आज आपसे एक पहेली पूछने लगी हूँ, एक कसौटी आपके लिए। अच्छा, तैयार हैं आप? नहीं, मुझे कसौटियाँ नहीं पसंद। मुझे आप बराह रास्त सवाल पूछें और बराह रास्त जवाब लें। आप कसौटी जड़ी ना 10 सवाल 5 सवाल, हाँ, ये मेरे से नहीं होती। नहीं होती? अच्छा, ठीक है। तो वेस्ट विंग एक पूरी ड्रामा सीरीज। तो आपने तो कसौटी पूछी नहीं मुझे, आपने खुद ही बता दिया। असल में मैं मई की तरफ ही आना चाह रही थी कि इसकी लास्ट एपिसोड में मई 2006 ये एक सीरीज थी द वेस्ट विंग जी। और उसके अंदर देखिए कितनी प्रेडिक्शन है उनकी कि ये इंडिया पाकिस्तान ये और चाइना का रोल, और चाइना ने जो आज बात की है ये उस वक्त उसके अंदर पहले ही कर रहे थे कि पता था कि अगर इंडिया ने ऐसे किया तो चाइना पाकिस्तान की साइड लेगा। अच्छा, तो यही उसमें है। ऐसे कहा जाता है कि 100 साल पहले पॉलिसी बन जाती है कुछ ममालिक की, तरक्की याफ्ता ममालिक डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या मूवीज़ उनकी बेस पर होती हैं या ये जो ड्रामा है? नहीं यार, देखो जो स्क्रिप्ट लिखते हैं ना बेवकूफ़ तो नहीं होते ना, स्पेशली इस किस्म की चीज़। दे ट्राई टू बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। तो काफ़ी अरसे से लोगों को पता है इस बात का कि चाइना विल स्टैंड विद पाकिस्तान। जब से 1962 के बाद चाइना इंडिया के क्लैश हुई ऑन द बॉर्डर, चाइना ने अपने बॉर्डर इश्यूज रूस के साथ, वियतनाम के साथ, सबके साथ उसे सेटल कर लिए ताकि चाइना कैन फोकस ऑन ग्रोथ एंड बिकमिंग अ ग्रेट पावर। और हमेशा बॉर्डर इश्यूज उसने दे दिए ना, ले लो कोई नहीं। रूस के साथ आपको पता नहीं 1960s में कितना सख्त शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट थी, और बहुत उस वक्त चाइना वॉज नॉट एन ओपन न्यूक्लियर पावर बट स्टिल, मगर क्योंकि और उस वक्त काफ़ी लड़ाई हुई थी बिटवीन चाइना एंड रशिया। ये हिस्ट्री का जो लोगों ने पढ़ी है उनको पता है। बट देन चाइना सेटल्ड इट्स बॉर्डर इश्यूज विद, वो एक जजीरा था उसके ऊपर इशू था, सेटल्ड इट विद रशिया। इसी तरीके से बाकी भी उन्होंने सेटल कर लिए। हमारा इंडिया जो है वो हमारे साथ नहीं सेटल करता जी, बिकॉज इट्स एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। कश्मीर का डिस्प्यूट है और वो अब कहते हैं हमारे साथ सेटल करे, करता नहीं है। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देता है, फिर अब जंग शुरू कर देता है। तो यू नो दिस इज़ वाई। तो वो तो बड़ा क्लियर था कि चाइना वुड टेक दिस पोजीशन जो उसने ली है। और स्पेशली इन मॉडर्न टाइम्स जब से रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव हुआ और सीपैक हुआ, चाइना के तो बहुत मैसिव स्टेक्स हैं पाकिस्तान में। कसौटी ये भी है कि कश्मीर का मामला जो दब गया था एक अरसे से, हाईलाइट दोबारा हो गया है। उसको वापस लेने में या दोबारा उजागर करने में क्या चीन पेशकदमी करेगा, या वो डोनाल्ड ट्रंप जो गज़ा को भी अपने पास लेने की बात करते हैं, ग्रीनलैंड को भी बात करते हैं, बाकी जगहों के भी वो कह रहे हैं कि होल्ड अमेरिका लेगा, बगराम एयरबेस भी उनके पास रहेगा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर की बात की है ना, मेरा ख्याल है ये आउट ऑफ द हैट कर दी उसने। अच्छा। उसकी छोटी मोटी ब्रीफिंग हुई होगी कि ये पुरानी डिस्प्यूट है उनका और ये है वो है, और तो उसने बस कश्मीर की बात कर दी। और मेरा ख्याल इट केम एज अ शॉक टू द इंडियंस, क्योंकि वो तो कश्मीर को तो दबाए हुए हैं। वो तो कहते हैं ये तो डोमेस्टिक इशू है, इट्स बिटवीन पाकिस्तान, बायलैटरल इशू, और वो भी नहीं मानते कि अब डिस्प्यूट रहा है। वो कहते हैं इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिस्प्यूट। देखिए बड़ी गेम्स खेलते हैं ना। पहले इट वॉज अ कंटेस्टेड टेरिटरी, फिर ये डिस्प्यूट बन गया। आप कहते हैं प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट नहीं है। देखो ना, दे हैव शिफ्टेड द टेरेन ऑफ डायलॉग। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना, यही तो इंडिया में तनकीद हो रही है जी कि आप तो कुछ और करने गए थे, तो वो तो कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। और पाकिस्तानीज भी खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को रिवाइव कर दिया, बिकॉज इनकी तो कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार था। और आप पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ यही था, छोटी मोटी बात कर देते थे जाके UN में, मगर अदरवाइज अंडर द शिमला अकॉर्ड वो बायलैटरल था जी, दो तरफा था बस। और इन्होंने मतलब काफ़ी अरसे से कश्मीर की बात उस तरीके से नहीं की थी, नहीं हो रही थी। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कर दी है, और मैं समझता हूँ सोचे समझे बात कर दी है। और इसीलिए मेरा ख्याल है इंडिया भी इज इन स्टेट ऑफ शॉक कि असी तो कुछ करेंगे, ऐसा तो हो कुछ गया, लेने के देने पड़ गए। तो आई थिंक आई डोंट अटैच टू मच इम्पोर्टेंस टू दिस। डोनाल्ड ट्रंप कोई भी रोल अदा नहीं कर सकता इन द कश्मीर डिस्प्यूट। हमारी बड़ी ख्वाहिश भी होगी, खुश भी होंगी अगर वो करे, और यूनाइटेड नेशंस में स्पेशली जहाँ वो वीटो कर देते हैं। मगर
आई थिंक ये एवं किया गया है। बस बहुत सी बातें वो एवं किया जाता है। आप देखें ना, ग्रेट इंडिया, ग्रेट पाकिस्तान, जी इस किस्म की बातें भी कर जाता जी, है। वो दोनों को एक साथ और रख कहता रहे है हैं, दोनों इक्वल फ्रेंड्स हैं। जी। इंडिया तो ये समझ रहा था कि वो पार्टनर है उनका, ज्यादा करीब है। एलाई, मतलब है वो क्वाड के अंदर इंडिया इज नाउ ए मेजर फोर्थ पार्टनर जी। ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान इज नॉट। और वो पाकिस्तान को और इंडिया को उसने एक ही लेवल पे ले आया है। तो मतलब है कि आई थिंक वी आर आल्सो शेकन के एक ही हुआ है। इंडिया भी कहते हैं एक ही हुआ है। वी आर सरप्राइज्ड, दे आर शॉक्ड, वी आर हैप्पीली सरप्राइज्ड, Happily इंडिया इज surprised. अनहैपीली शॉक्ड। हाँ। और इसके अलावा आपने पिछले हफ्ते एक प्रेडिक्शन की थी कि जो नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से एक फलसफा रहा है पाकिस्तान को उलझाने का, ये फायर बैक कर सकता है। आपने प्रेडिक्ट क्या किया था, वो सुनते हैं। हाँ दिखाएं ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हर रोज लोग नई नई बातें वहाँ पूछेंगे। अब कांग्रेस भी दिलेरी के साथ पूछेगी। जी। और मीडिया में जो लोग चुप थे बेचारे, डर था कि उठा के ना ले जाएं, डिसअपेयर ना कर दें, जिनको उन्होंने उनके चैनल्स बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद करा दिए, वेबसाइट बंद कर दी, अब वो बोलना शुरू करेंगे और बहुत सी बातें निकलेंगी। अब देखिएगा, यही इंडियन मीडिया जो है अब सवाल करना शुरू करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, जो कि ये बातें करते रहे हैं, जिस किस्म की फजूल बातें करते रहे हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आवाम तो कहेगी आपने, यू आर पार्ट ऑफ द फॉल्सहुड, आपने जो कुछ किया। तो अब यही लोग अपने आप को बचाने के लिए तनकीद करेंगे कि हमें मिसलीड किया गया, हमारे साथ झूठ बोला गया, हमें एंड सो ऑन। ये 10 तारीख को आपने प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद जो इंडियन मीडिया में चल रहा है ना जी। हाँ। देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो 2-3 बातें कही हैं ना, और कुछ बातें नहीं कही। जो कही हैं वो ये हैं कि ये टेम्पररी सीज फायर है जी, पॉज है, ये पॉज है। मतलब है इसका पॉज का यही मतलब है कि रील फिर चलेगी जी। अच्छा, सो ये जो DGMOs की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया, क्योंकि DGMOs जो बात कर रहे हैं वो तो अब एक सीज फायर की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ये तो पॉज है, इसका मतलब है वो कुछ करेंगे फिर। अच्छा, वो क्यों करेंगे? एक तो ये कि आपने सुन ही लिया जो तनकीद हो रही है, सारी दुनिया, सारा इंडिया कह रहा है कि हम हार गए और आपने हमसे झूठ बोला, बताया नहीं हुआ क्या है, झूठ बोलते रहे और हम फिर आगे फिर वही बातें करते रहे। तो इसलिए अपनी रेपुटेशन को ठीक करने के लिए वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। अच्छा। क्योंकि जो पिछला राउंड हुआ है उस राउंड के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिला। वो बेसिकली राउंड इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान को धमकी दी जाए और ताकि पाकिस्तान अगली दफ़ा ऐसा को काम ना करे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एविडेंस नहीं कभी प्रोवाइड की कि इसमें कोई पाकिस्तान का हाथ भी है कि नहीं, और उसके बावजूद धमकियाँ पहले दी और फिर चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई जब की तो उल्टे गले पड़ गई। तो अब वो ज़ाहिर है ही इज़ इन ट्रबल। ये ऐसी आवाज़ें आज तक पिछले 10 साल से जब से ये हुकूमत कर रहे हैं, ऐसी कभी तनकीद नहीं हुई नरेंद्र मोदी की। और अब तो उनके फॉरेन सेक्रेटरी की भी हो रही है, उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी हो रही है। फॉरेन मिनिस्टर साहब को तो डर लग गया, वो तो अब आर्मर्ड गाड़ियों में फिरना शुरू कर दिया उन्होंने। ये आर्मर्ड गाड़ियों का सिलसिला तो हमारे यहाँ था, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म बड़ी थी और वो डोमेस्टिक टेररिज्म थी। तो अब उनको अपना भी डर लग गया, बिकॉज इतनी एंटी बीजेपी फीलिंग शुरू हो गई है वहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो वो करेगा। अब कैसे करेगा, क्या एक्सक्यूज़ करेगा? देखिए, हमेशा जब भी उन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ाई करनी होती है तो वो कोई ना कोई जवाब ढूंढते हैं। उड़ी के अंदर भी उन्होंने जवाब ढूंढा, उसके बाद बालाकोट वाला भी जवाब ढूंढा, फिर उससे पहले चटी सिंहपुरा का जवाब ढूंढा, फिर ये भी एक नया जवाब ढूंढा। कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट करते कि ये कौन थे, कहाँ से आए, कैसे हुआ, कहाँ गई सिक्योरिटी, अगर इंटेलिजेंस फेलियर था तो किस किस्म का था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, हर किस्म की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लगता मुझे ऐसे ही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये इसीलिए करवाया गया था कि वैंस आया हुआ है वहाँ और उसके साथ मिलके ये पाकिस्तान के ऊपर धमकी दी जाए और किया जाए, फिर ब्राउनी पॉइंट्स भी मिलेंगे और अमेरिका भी अपने साथ ले लिया जाए। तो वो जब मैंने देखा कि वैंस जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है और बयान अमेरिका से जो आ रहा है वो बिल्कुल बैलेंस्ड आ रहा है, तो मुझे समझ आ गई कि अमेरिकनों को पता लग गया। इसीलिए मैंने हवाला दिया था कि 2000 में क्या हुआ था जब बिल क्लिंटन वहाँ गया था, जिसके ऊपर मुझे बड़ी गाली पड़ी इंडिया में कि जी ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर वो वाज़ेह हो गया ना कि उस वक्त भी बिल क्लिंटन ने भी ये समझा था कि वो जो सिखों के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी करवाया गया था, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं था। इसीलिए शोर भी पड़ा था उस किताब के ऊपर, फिर किताब को विड्रॉ कर लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिसके लिए फिर मुझे भाग दौड़ बड़ी करनी पड़ी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जाना पड़ा, वहाँ से उसकी कांग्रेसनल रिकॉर्ड ढूंढना पड़ा कि जिसमें ये सारी बातें भी लिखी थी। अच्छा, तो एनीवे अभी भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है
कि ये हकीकत है। और इंडिया जब भी कोई कार्रवाई करनी होती है कोई ना कोई जवाब ढूंढ के करता है वो। तो अब ये है कि बहुत से सवाल खड़े हो गए ना, एक का भी जवाब नहीं इंडिया ने दिया, तो लोग ये पूछ रहे हैं बिल्कुल एक का भी जवाब, एविडेंस के तो एक पॉइंट भी सामने नहीं आया, भी उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कहाँ गई। 7 लाख के करीब फौज थी आपकी, तो किधर वो तैनात थी? उससे पहले लोग वहाँ जाते रहे हैं सैर सपाटे के लिए, और वहाँ 3-3 लेयर सिक्योरिटी के थे एंड सो ऑन। तो खैर बहुत से सवाल है, एक का भी जवाब नहीं दिया, इसीलिए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनका साथ नहीं दिया, एविडेंस को नहीं प्रेजेंट की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इनका ये ख्याल था कि ये क्या दुनिया इनकी बात मान जाएगी और इनको सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को कंडेम करेगी, बिकॉज हमारा अनफॉर्चुनेटली रेपुटेशन हाल में इतनी अच्छी नहीं थी। तो इनका ये ख्याल था हमें सपोर्ट मिल जाएगा, और स्पेशली वैंस वहाँ आया हुआ है, बीवी उसकी इंडियन अमेरिकन, उसको ताजमहल भी दिखाया जा रहा है, जफ्फियाँ भी पाई जा रही हैं, बच्चे भी उसके बच्चे जो है नरेंद्र साहब की गोदी में भी बैठे हुए हैं एंड सो ऑन। तो इस किस्म की इशू थे। तो मगर वो नहीं हुआ ना, सो नो एविडेंस, उसके बाद नो सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, राइट, और लास्ट इक्वल कर दिया अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया को, जो एक और शॉक पड़ा। तो ये 3 शॉक्स वन आफ्टर द अदर। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब कुछ करें। तो जब इन्होंने जो कुछ किया उसके भी हवाला हमारे पास है कि क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ, लेकिन उस पर बहुत से अभाव है। सेठी साहब, ये जो आपने पॉइंट्स बताए उससे जो जहन में मेरे सवाल आ रहे हैं वो आगे चल के मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन जब हमने लास्ट शो किया था तब सीज फायर हुआ था और आपने फिर पॉसिबिलिटीज़ बताई थी। अब जो सवाल लेकर जहनों में अभाव है वो बहुत से हैं। सबसे पहला ये है कि किसकी स्ट्राइक्स ज़्यादा मौसर थी, फिर S-400 तबाह किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी साइट पे पहुंच गए, लॉन्चर्स के सामने उन्होंने तस्वीर बनाई है। फिर जो इंडिया में ड्रोन्स गई वो किसकी थी, और जहाज़ कौन से गिरे, किसके कितने गिराए गए, और पाकिस्तान को रिटेलिएट करने पर मजबूर किस अमल ने किया था, कौन सी रेड लाइन थी जो क्रॉस हुई और पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और फिर DGMOs में से किसने पहले राब्ता किया सीज फायर के लिए, क्योंकि इंडिया के क्लेम्स और हैं और पाकिस्तान ने इनकार कर रहा है। इसके अलावा ये सीज फायर, इसके लिए रिक्वेस्ट किसने की थी, अगर आप बताएं। ये सारा सब यही पूछ रहे हैं। इंडिया ने तो जवाब बताया ही नहीं ना, इसका जवाब तो दिया ही नहीं। आखिर में ये कहा कि पाकिस्तान ने कहा था कि सीज फायर करें। ठीक, अब हुआ क्या, यहाँ इसाक डार साहब ने 2-3 दफ़ा फॉरेन मीडिया को बताया किस तरीके से सब कुछ हुआ, मगर देखिए हमें कुछ हकीकत का पता है, उससे आप कहानी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि हुआ क्या, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जब इंडिया ने अटैक की तो पहल तो इंडिया ने की, ठीक, ये कहा कि टेररिस्ट कैंप्स हैं। अब कैंप का जो मतलब होता है वो कुछ और ही होता है ना, ये तो नहीं होता कि शहर के किसी एक छोटे से घर के अंदर कोई कैंप लगा हुआ है। आप ये कह सकते थे कि टेररिस्ट के ऑफिसेज हैं, आप ये कह सकते थे कि जिहादियों के दफ्तर हैं, दफातर हैं, या उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कहना कि कैंप है, कैंप का तो जो आप जहन में जो आता है ना, कैंप ये होता है जहाँ हथियार आर्म्ड लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, फायरिंग हो रही है, उसको कैंप कहते हैं। टेंट लगे हुए हैं, ठीक, और जहाँ वो ट्रेनिंग हो रही है और लोग रेफ्यूजीज हैं, दैट्स अ कैंप। तो ये कैंप वैम्प तो थे नहीं। तो पहले तो ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया विदाउट एविडेंस। दूसरा ये झूठ कि हमने कैंपों के ऊपर अटैक किया, कैंप शैम्प तो थे नहीं वहाँ। कौन सा मुरीद के अंदर कोई कैंप है यार, गिव मी अ ब्रेक। ठीक, और वो हमने तो दिखाया वहाँ एक हेल्थ यूनिट है या एक मदरसा है। अच्छा, अब मदरसे आर नॉट कैंप्स, सिमिलरली इन बहावलपुर मदरसास आर नॉट कैंप्स एंड सो ऑन। अच्छा, चले फिर आगे ये कि जी हमने तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि किसी का छत गिरी हुई है, किसी का ये, किसी का वो, नो बिग डील। अच्छा, अब फिर ये कहा कि जी उसकी फैमिली मार दी, हमने ये कर दिया, कोई एविडेंस नहीं जी। तो इस किस्म की प्रोपेगेंडा मैसिव किया। जब ये सो कॉल्ड कैंप्स के ऊपर मिसाइल्स मारी जी, उसके बाद स्टैंड ऑफ हो गया, हमारे जहाज चढ़ गए ऊपर, इनके जहाज आ गए, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। और वहाँ एक अक्रॉस द बॉर्डर किस्म की डॉग फाइट हुई जिसके ऊपर बड़ी बातें हुई हैं, ठीक है। और हमने कहा कि हमने इनके 4 या 5 गिरा दिए, ये कहे इन्होंने कहा कि हमारा कोई नहीं गिरा, ऐसे ही है। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने ड्रोन्स भेज दिए, ऐसे हुआ। पाकिस्तान ने कहा सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया और इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। जब इन्होंने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए तो उस वक्त रात का वक्त था जी, और इन्होंने फिर अटैक किया ऑन नूर खान एयरबेस जी, जी, और बाकी इधर भी किया उधर भी किया, ऐसे हुआ जी, जी। और हमने उस वक्त
1 बजे एक फ़ैसला किया उस रात को, 9 और 10 की रात को हमने एक फ़ैसला किया अपेरेंटली कि अगर इन्होंने कुछ किया अब तो हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। उस वक्त तक हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं जी। इन्होंने जब ये नूर खान वाली बात हुई, ये जो मिसाइल्स मार रहे थे ये वो मिसाइल्स ही जिनके ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लग सकते हैं, तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। उस वक्त फिर DGISPR ने 3 बजे कहा कि अब बहुत हो गया, अब हमारा रिस्पांस आएगा। फिर इन्होंने अपने रिस्पांस में उनके एयर बेसिस को टारगेट किया। यही हुआ ना जी। अच्छा, अब हाथ से बात बढ़ती जा रही थी कि अब इसके बाद क्या होगा। इसके दौरान ईरान, टर्की, UAE, सऊदी अरेबिया ये हरकत में आ गए। अच्छा। इन्होंने इंडिया के साथ भी रब्ता किया और पाकिस्तान के साथ भी रब्ता किया कि ये एस्केलेशन हो रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हम अभी रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, हमने अपने आप को डिफेंड किया है एयर कॉम्बैट जो हुई, मगर हमने रिस्पांस नहीं किया और हमारा हक है, हम करेंगे, हम राइट टाइम पे करेंगे। हमने अभी पॉज किया हुआ है। वो एक मौका दिया जा रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इनको रोक लें, मगर ये रोक नहीं रहे थे। उस वो जो आखिरी रात को जो कि इन्होंने जब अटैक किया, वी डिड दिस। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये ख्याल है कि हुआ ये कि एक सिग्नलिंग हुई, क्योंकि नूर खान एयरबेस जो है वो करीब है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कोई 1-1.5 किलोमीटर के दूर पे। तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की मीटिंग करने लगे हैं। हाँ। ये एक सिग्नल था। दरअसल मीटिंग हुई नहीं, ये सिर्फ बात हुई। ये पहुंच गई अमेरिका तक। जाहिर है यहाँ बैठे हुए सारे मॉनिटर कर रहे हैं। ये सिग्नलिंग थी कि देखें अब हमने सोचना पड़ेगा क्या हमने करना है। और ये भी खबरें आई हैं कि कुछ मूवमेंट भी हुई थी। नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हुई। अच्छा। हाँ। उसके बाद जब अमेरिका ने फ़ौरन फ़ोन उठाने शुरू कर दिए कि ओए रुक जाओ की होया। हमने कहा जी ये कर रहे हैं, इनको आप रोकें, हमारे पास अब कोई चारा नहीं। हमने बहुत तहम्मुल के साथ काम किया। ठीक। अमेरिका ने फ़ौरन फिर उस वक्त फिर उधर बात की इंडिया में कि जी एक ही कर दे पे बस करो। एंड देन आई थिंक इंडिया वालों ने ये कहा कि अगर हम बंद करने के लिए तैयार हैं, अगर पाकिस्तान बंद करने के लिए तैयार है। अच्छा। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा वो तैयार है बंद करने के लिए, आप भी तैयार हैं कि नहीं। हमने कहा हाँ, हम तो चाहते ही नहीं थे पहले, ये तो सारा कुछ शुरू ही उन्होंने किया, तो हम तो पहले भी रेस्ट्रेंट थी, इन्होंने गड़बड़ की, फिर हमें करना पड़ा कुछ। तो अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। अच्छा। दैट्स हाउ इट हैपेंड। फिर अमेरिका ने ये और इंडिया को कहा वो भी तैयार है, आप भी तैयार है, एक सीज फायर करें और 4:30 बजे इंडियन टाइम और 5 बजे ये सीज फायर विल कम इनटू इफेक्ट। ये बात इंडिया के साथ हो गई और पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया। ठीक। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जाके सारी क्रेडिट ले ली और इंडिया जो है वो समझ ही नहीं आई हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं थे कि कोई तीसरा मुल्क आए और हमारी तीसरा मुल्क आया इसके अंदर। हाँ। तो और वो तीसरा मुल्क क्या आया, वो तो सारी क्रेडिट ले गया, सारी क्रेडिट और फिर उसने कश्मीर का भी जिक्र कर दिया। तो वो दिन है और आज का दिन है कि वो अमेरिका की जो तनकीद हो रही है इंडिया के अंदर और नरेंद्र मोदी की, ये आपने किया क्या किया? हमें मरवा दिया आपने। पहले एयरफोर्स मरवा दिया आपने, आपको तैयारी नहीं थी, आपको पता नहीं था कि उनके हाथ उनका और चाइना का ग्रिड क्या है। आपने वो हमारे गिरा दिए और ऊपर से फिर आपने अमेरिका को इन्वॉल्व कर दिया और अमेरिका जो है उसने कश्मीर का भी बात कर दी, पाकिस्तान को हमारे साथ इक्वेट कर दिया, हमारी बात नहीं सुनी। और बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप तो और भी आगे चला गया, वो भी किसी वक्त डिस्कस करते हैं।